हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बायकैम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर ही डिस्कस किया था, लेकिन प्रीवियस लेक्चर में हमने बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन के ऊपर डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट टाइप स्पोर फॉर्मेशन एंड रीजनरेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे लेक्चर में कि स्पोर फॉर्मेशन मीन्स स्पोर की फॉर्मेशन कैसे होती है और कैसे स्पोर फॉर्मेशन जब स्पोर क्या होते हैं, ब्रस्ट होते हैं, टूटते हैं, और किस तरीके से स्पोर की मदद से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है रीजनरेशन। री मीन्स दोबारा से जनरेट होना। रीजनरेशन में हम एग्जांपल देंगे प्लेनेरिया का और हाइड्रा का भी। तो बहुत सारे अदर एनिमल्स भी ऐसे होते हैं जिनमें कि रीजनरेशन की प्रोसेस होती है। अब देखिएगा, हम स्पोर फॉर्मेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। ध्यान देना, इम्पॉर्टेंट है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन मीन्स स्पोर की फॉर्मेशन होना। जो हमारे पास ये स्पोर होते हैं, स्पोर का नेचर क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक। स्पोर को हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, इसलिए ये स्पोर्स क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक in नेचर होते हैं। तो स्पोर कहाँ किस में स्पोर की फॉर्मेशन होती है? स्पोर की फॉर्मेशन किस में होती है? राइजोपस एंड म्यूकर में स्पोर की फॉर्मेशन होती है। अब हम स्पोर फॉर्मेशन को थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। राइजोपस एंड म्यूकर हमारे पास एग्जांपल है जिसमें कि स्पोर फॉर्मेशन होती है। स्पोर की फॉर्मेशन स्पोरेंजियम के अंदर होती है। स्पोर की फॉर्मेशन स्पोरेंजियम क्या होती है, जो कि सर्कुलर इन शेप होता है, बॉल की तरह होता है। जब ये स्पोरेंजियम में बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, जब ये ब्रस्ट होता है, फटता है, तो इसके स्पोर्स क्या होते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, हमारे एटमॉस्फेरिक एयर में मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे नए स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो स्पोर फॉर्मेशन इस तरीके से होती है। अब ध्यान देना, स्पोर फॉर्मेशन राइजोपस एंड म्यूकर में होती है। राइजोपस एंड म्यूकर दोनों ही हमारे पास यूनिसेल्युलर होते हैं। यूनिसेल्युलर मीन्स सिंगल सेल्ड, यूनिसेल्युलर मीन्स जिसमें कि न्यूक्लियस क्या होता है, एडवांस न्यूक्लियस नहीं होता, उनको हम यूनिसेल्युलर कहते हैं। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन ये एक टाइप की फंजाई है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने ध्यान रखना है। ये क्या है, एक टाइप की क्या होती है, फंजाई होती है। अब देखना, राइजोपस एंड म्यूकर जो होती है, हमने लिखा फंगस प्लांट, ये क्या होते हैं, फंगस प्लांट होते हैं, फंजाई होते हैं एक टाइप के। तो ये कहाँ ग्रो करती है, ब्रेड मोल्ड्स में। ठीक है, जैसे हमने आज रेनी सीजन में आप इसको ज़्यादा देख सकते हैं, जैसे आपके लेदर शूज़ के ऊपर, लेदर पर्स के ऊपर इनकी फॉर्मेशन होती है। मीन्स आपके पास ये क्या होती है कि फंगल इन्फेक्शन, फंगल ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, इन सारे क्लोथ्स के ऊपर अगर आप उसको प्रॉपर सनलाइट में नहीं रखते हो, रेनी सीजन है तो हीट एंड मॉइस्चर प्रॉपर है, तो फंगल ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ब्रेड की स्लाइस को आप करके भी देख सकते हो। आप हल्का सा मॉइस्ट कर दीजिएगा, पानी लगा दीजिएगा, उसमें मॉइस्ट कीजिएगा, उसको ओपन प्लेस में कहीं पर भी रख दीजिएगा। आप 2 या 3 दिनों में देखोगे कि उस पर ग्रीनिश फंगल इन्फेक्शन हो गया, जो कि ग्रीन कलर में आपको दिखाई देता है, या ग्रेइश ग्रीन कलर में आपको दिखाई देता है। इट मीन्स उसमें क्या हो गई, फंगल ग्रोथ हो गई। वो आप देख सकते हो किस तरीके से होती है, लेकिन उसके स्पोर को हम बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प के नहीं देख सकते। तो आप ये मैंने आपको बताया, स्पोर फॉर्मेशन किस में होती है, फंजाई में होती है। वो फंजाई क्या होते हैं, हमारे पास राइजोपस एंड म्यूकर होते हैं। इनके नेचर कैसे होता है, ये यूनिसेल्युलर होते हैं। स्पोर की फॉर्मेशन कहाँ होती है, स्पोरेंजियम के अंदर होती है। ये स्पोर्स कैसे फैलते हैं, कैसे बहुत सारे हो जाएंगे, किस तरीके से इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर की फॉर्मेशन होती है। और जब स्पोर की फॉर्मेशन होती है तो यही स्पोर मैच्योर जब होंगे, ब्रस्ट होगा और एयर में डिस्पर्स हो जाएगा और नए अपने इंडिविजुअल तैयार करेगा। तो ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप नंबर 3 था, या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने टाइप 3 पढ़ रहे हैं यहाँ आज के लेक्चर में। 2 टाइप्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिएगा, ये क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास क्या होता है, राइजोपस या म्यूकर होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये तो मैंने काफ़ी बड़ा बनाया, पर लेकिन ये स्ट्रक्चर इस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या, इनको हम क्या कहते हैं, हाइफी
इसको हम क्या कहते हैं, थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं इनको हाइफी कहते हैं। ये हमारे पास हाइफी होता है, ठीक है, ये माइसीलियम होता है, ठीक है, ये इसका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको कि हम हाइफी कहते हैं। और बहुत सारे हाइफी जब आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं इस तरीके से, उसको हम माइसीलियम कहते हैं। ये इसके माइसीलियम है, ठीक है। तो हम इसके अंदर क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, स्पोर होते हैं, स्पोरेंजियम होते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, ये स्पोरेंजियम होते हैं। स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स जब मैच्योर हो जाएंगे तो इस तरीके से ये स्पोरेंजियम ब्रस्ट होती है, फट जाएगी, और फट जाएगी तो स्पोर्स क्या करेगी, स्पोर को रिलीज करेगी। अब स्पोर निकल गए उस स्पोरेंजियम के अंदर से, तो स्पोर निकल गए तो कहाँ डिस्पर्स होंगे, एयर में डिस्पर्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से स्पोर की फॉर्मेशन होती है। स्पोर फॉर्मेशन फंजाई में होती है, ठीक है, और लेकिन ये फंजाई तो हमारे लिए हार्मफुल है। कुछ फंजाई हमारे लिए क्या होती है, यूज़फुल होती है। वो यूज़फुल फंजाई हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस करा। ईस्ट इज़ अ फंजाई। ईस्ट क्या है हमारे पास, एक टाइप की, ये भी हमारे पास फंजाई है। इसका यूज़ हम फर्मेंटेशन प्रोसेस में करते हैं। दूसरा आपके पास पेनिसिलिन, पेनिसिलिन भी हमारे पास फंजाई है। इसका यूज़ हम एंटीबायोटिक के रूप में करते हैं, ठीक है। पेनिसिलिन आपके पास क्या है, एक फंजाई है, लेकिन इस पेनिसिलिन का यूज़ हम एज अ एंटीबायोटिक करते हैं। हमारे पास फर्स्ट जो एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा डिस्कवर हुई थी, ये हमारे पास पेनिसिलिन ही थी, जो कि फर्स्ट एंटीबायोटिक है। ये किससे ऑब्टेन होती है हमारे पास, हमको फंजाई से ऑब्टेन होती है। वो फंजाई क्या है हमारे पास, पेनिसिलिन नोटेटम। ये यूज़फुल चाहिए। क्लियर। तो स्पोर फॉर्मेशन हमारा टॉपिक था, किस तरीके से स्पोर की फॉर्मेशन होती है, किस तरीके से स्पोर डिस्पर्स होते हैं। हमने आपको ब्रेड का एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि ब्रेड सभी खाते हैं, और ये आपने अच्छी तरीके से देखा हुआ है, और नहीं भी देखा हुआ है तो आप करके देख सकते हो। रेनी सीजन में मैंने क्या कहा कि इसकी फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन होती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होती है, ह्यूमस, और प्लस हाई टेम्परेचर होता है। तो ये दोनों ही फेवरेबल कंडीशन होती है फंगल ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं, रीजनरेशन। री मीन्स दोबारा से जनरेट हो जाना। अब कोई भी चीज़ कब दोबारा से जनरेट होगी, जब हम उसे काटेंगे, ठीक है, तो उसको हम रीजनरेशन कहते हैं। रीजनरेशन में हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया। अब देखना, कंपैरिजन करेंगे आप। हाइड्रा में हमने कहा था कि बर्ड की फॉर्मेशन हो रही है और उसी बर्ड से न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होती है, लेकिन रीजनरेशन में क्या होता है, रीजनरेशन में हमने एग्जांपल लिया प्लेनेरिया का। तो प्लेनेरिया प्लेनेरिया है हमारे पास। इस प्लेनेरिया को आपने अलग अलग पार्ट्स में काट दिया, 1 2 3। प्लेनेरिया गेट कट्स इनटू 3 पीसेस। प्लेनेरिया को आपने 1 2 3 पीसेस में कट कर दिया। एक पीस से नया प्लेनेरिया बना, दूसरे पीस से भी नया प्लेनेरिया बन गया, और तीसरे पीस से भी नया प्लेनेरिया बन गया। क्यों? क्योंकि इसमें रीजनरेशन हो गया। क्योंकि इस आपने क्या करा, हमने क्या करा, इसके बॉडी पार्ट्स को काट दिया, और काटने पर फिर से वो नया अपना सारा इंडिविजुअल नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करता है। तो क्यों? क्योंकि इसमें अपने आप को रिजनरेट करने की कैपेबिलिटी होती है। तो आप कहीं से भी इसे कट कर लीजिएगा, नया कंप्लीट प्लेनेरिया आपके पास सब में नहीं होती है। प्लेनेरिया का हम एग्जांपल यहाँ पर दे रहे हैं, तो सब में क्या होती है, ये कैपेबिलिटी होती है। अब हमने हाइड्रा के लिए भी सेम ऐसे ही पढ़ा था। हाइड्रा, ये हमारे पास हाइड्रा था, ये बर्ड था। इस बर्ड को हमने यहाँ पे क्या करा, ये इसके टेंटाकल्स है, ये माउथ है, यहाँ पर भी ये टेंटाकल्स है, माउथ है, कट करा, और कट करने पर हाइड्रा में भी दोबारा से यहाँ पर क्या होती है, बर्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपने न्यू बना दिया। जैसे आपने न्यू बनाया तो ये जो आपके पास जो पहले वाला हाइड्रा था दोबारा से बर्ड की फॉर्मेशन कर लेगा। इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि प्लेनेरिया में भी क्या होता है, हाइड्रा एंड प्लेनेरिया दोनों में आपके पास क्या होता है, रीजनरेशन की प्रोसेस होती है। रीजनरेशन मीन्स आपने इसके बॉडी के किसी हाइड्रा को भी हमने यहाँ से बर्ड को कट कर दिया तो नए बर्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। प्लेनेरिया को बॉडी को कितने ही पार्ट्स में कट कर लीजिएगा, नया प्लेनेरिया आपके पास मिल गया। इस प्रोसेस को रीजनरेशन कहते हैं। दोबारा समझेंगे। The process of getting back अ फुल ऑर्गेनिज्म मीन्स वो प्रोसेस जिसमें कि आप
प्राप्त करते हो एक फुल ऑर्गेनिज्म को फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट, इसके बॉडी के पार्ट से, ठीक है, इज कॉल्ड रीजनरेशन। अब दोबारा, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग मीन्स अगर हमने रीजनरेशन के बॉडी को अलग अलग पार्ट्स में कट कर दिया और कट करने पर उतने जितने पार्ट्स में कट किया उतने नए ऑर्गेनिज्म को हम प्राप्त कर लेते हैं या पाते हैं, उस प्रोसेस को हम रीजनरेशन कहते हैं। री मीन्स दोबारा से जनरेट होना, उस प्रोसेस को रीजनरेशन कहते हैं। रीजनरेशन हाइड्रा एंड प्लेन एरिया में होता है। प्लेन एरिया का दूसरा नाम क्या है? फ्लैट वॉर्म, ठीक है। और याद कीजिएगा प्लेन एरिया का जस्ट मैंने आपके पास अभी जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने प्रीवियस चैप्टर था उसमें हमने प्लेन एरिया को डिस्कस किया था। क्या प्लेन एरिया कैसा ऑर्गेनिज्म था? जिसमें कि कैसे स्पॉट लाइक आईज होते हैं, रूडिमेंट्री आई होती है, ठीक है। तो इवोल्यूशन बाय स्टेजेस उसमें हमने पढ़ा था, रूडिमेंट्री आई थी। आज हम प्लेन एरिया को यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिस्कस करें तो टाइप्स क्या है उसका? रीजनरेशन। तो आज के टॉपिक में हमने 2 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप को कवर किया, वो था हमारे पास स्पोर फॉर्मेशन, दूसरा था रीजनरेशन। आई थिंक स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, अपने सजेशन दीजिएगा। थैंक यू।